नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं जीके के नए नए टॉपिक्स पर वीडियोज़ बनाता हूँ। मेरे वीडियोज़ आपको सिलेक्शन दिलाने में काफ़ी उपयोगी साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत का इतिहास। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया। दोस्तों, अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो दोस्तों, मराठों ने किया था अंग्रेज़ों का सर्वाधिक विरोध, याद रखेंगे। द्वैत शासन नीति किसने समाप्त किया? दोस्तों, द्वैत शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका वारेन हेस्टिंग ने। याद रखेंगे दोस्तों, वारेन हेस्टिंग ने किया था। आदि ग्रंथ, दोस्तों आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा गुरु अर्जुन ने किया था। याद रखेंगे दोस्तों, गुरु अर्जुन ने किया था। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? दोस्तों, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी थी? राइट आंसर जाएगा इसका 1835 का मैकाले विवरण पत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किसके काल में इंडियन पीनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए? तो दोस्तों, किसके शासनकाल में किए गए थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे। याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के काल में किए गए थे। सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? दोस्तों, सती प्रथा का अंत और करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो राइट आंसर जाएगा इसका अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय को। याद रखेंगे दोस्तों, अजीजुद्दीन आलमगीर द्वितीय था मुगल सम्राट। याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो याद रखेंगे दोस्तों, राइट आंसर जाएगा इसका हेस्टिंग था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना जिसमें 146 में से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, यह घटना कहाँ पर घटी थी? तो दोस्तों, याद रखेंगे, कलकत्ता में घटी थी। प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ, यह किस बंगला कवि का कथन है? तो दोस्तों, याद रखेंगे, नवीन चंद्र सेन का कथन है। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति संबंधित है? तो दोस्तों, यह वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। याद रखेंगे। इलाहाबाद की संधि इलाहाबाद की संधि 1765 के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उद्दीवान किसे बनाया? तो दोस्तों, किसे बनाया था? मोहम्मद रजा खान को बनाया था। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नया दीवान नियुक्त किया था? राजा सिताब राय ने किया था। याद रखेंगे, राजा सिताब राय ने किया था। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था सांसूजा से। याद रखेंगे दोस्तों, सांसूजा से प्राप्त किया था। ब्रिटिश जर्नल जिसने हैदर अली को पोर्टा-नोवा युद्ध में हराया था, तो वह था सर आयरकोट था। याद रखेंगे दोस्तों, सर आयरकोट था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी थे, तो खड़क सिंह थे। याद रखेंगे। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट आया था? 1498 ईस्वी में आया था। याद रखेंगे। पूर्व में पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन सा था? तो रेड ड्रैगन था। याद रखेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई थी? तो दोस्तों, सूरत में। याद रखेंगे दोस्तों, सूरत में। अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना या व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया था? तो याद रखेंगे, यह सूरत में किया था। किस ब्रिटिश राजदूत ने मुगल दरबार में 4 साल
1615 से लेकर 1619 तक बिताए थे। सर थॉमस रो ने बिताए थे, याद रखेंगे, सर थॉमस रो ने बिताए थे। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक कला सत्ता हासिल की? तो प्लासी के युद्ध के बाद की थी, याद रखेंगे। वह पहली वस्तु क्या थी जिसने यूरोपीय लोगों को भारतीय व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया? तो वह मसाले की फसल थी, याद रखें। भारत में डचों की सबसे पुरानी बस्ती कौन सी थी? तो पुलिकट थी, याद रखेंगे, पुलिकट थी। फ्रांसीसी यात्री फ्रैंकोइस वर्नियर किस वर्ष भारत आया था? 1658 ईस्वी में आया था। किस घटना ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया था? बक्सर की लड़ाई 1764 ईस्वी में, याद रखेंगे दोस्तों, 1764 ईस्वी में यहाँ पर बक्सर की लड़ाई है, याद रखेंगे। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो ने किया था, याद रखेंगे दोस्तों, हेक्टर मुनरो ने किया था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? दोस्तों प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर था, याद रखेंगे दोस्तों। किस पुर्तगाली गवर्नर द्वारा बिल ऑफ वाइट नीति पेश की गई थी? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा पेश की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले किस भारतीय शहर में उतरी थी? तो वह सूरत में उतरी थी, याद रखेंगे। कलकत्ता में अंग्रेजों द्वारा निर्मित किले का क्या नाम है? तो फोर्ट विलियम, याद रखेंगे। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? पांडुचेरी थी, याद रखेंगे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांडिचेरी का अधिग्रहण किससे किया है? तो बीजापुर के सुल्तान से किया था, याद रखेंगे, बीजापुर के सुल्तान से किया था। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो किसने धोखा दिया था? मीर जाफर ने धोखा दिया था, याद रखेंगे। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। किस वर्ष में हस्ताक्षर किए थे? 1784 ईस्वी में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, याद रखेंगे, 1784 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े थे? याद रखेंगे, 4 युद्ध लड़े थे। टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? दोस्तों टीपू सुल्तान के शासनकाल में उनके राज्य मैसूर की राजधानी कौन सी थी? श्रीरंगपट्टनम थी, याद रखेंगे। बडगाम का अधिवेशन किस वर्ष हुआ था? तो ये 1779 ईस्वी में हुआ था। रंगपट्टनम किला कहाँ पर स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है, रंगपट्टनम का किला, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? याद रखेंगे, 1793 ईस्वी में की थी। तथा कथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? यह कलकत्ता में हुई थी, याद रखेंगे। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? सिराजुद्दौला ने की थी, याद रखेंगे। टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? दोस्तों टीपू सुल्तान के पिता कौन थे? तो हैदर अली थे, याद रखेंगे। किसे मैसूर का बाग या शेरे मैसूर के नाम से भी जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को जाना जाता है। पांडिचेरी की नींव कब रखी गई थी? 1673 ईस्वी में रखी गई थी, याद रखेंगे। अलीबाल का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1846 ईस्वी में लड़ा गया था। शुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में कब संधि की थी? 1765 ईस्वी में की थी। तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो दोस्तों बंगाल था, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो असम राज्य में था। तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक था? तो यह असम राज्य में था, याद रखेंगे। अंग्रेजों ने भारत पर लगभग कितने वर्षों तक शासन किया था? तो 200 वर्षों तक शासन किया था, याद रखेंगे।
तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो 1859 ईस्वी में हुई थी तात्या टोपे की हत्या, याद रखेंगे। हैदराबाद के अंतिम निज़ाम कौन थे? तो मीर उस्मान अली खान थे हैदराबाद के अंतिम निज़ाम, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर ह्यूरोज ने की थी। सूरत की संधि पर अंग्रेजों और किसके बीच हस्ताक्षर किए गए थे? रघुनाथ राव के बीच किए गए थे, याद रखेंगे। रघुनाथ राव के बीच किए गए थे। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल का स्थायी भूमि स्वराज बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो यह कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था, याद रखेंगे। कर्नल खुद को बंगाल का शेर कहते थे, लॉर्ड वेलेस्ली कहते थे, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड वेलेस्ली कहते थे। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे, याद रखेंगे। ब्रिटिश राज्य में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया था? लॉर्ड एलन बरो के में किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों, लॉर्ड एलन बरो के समय में किया गया था। एकमात्र वायसराय कौन था जिसकी भारत में हत्या हुई थी? तो दोस्तों लॉर्ड मेयो थे जिसकी भारत में हत्या हुई थी, याद रखेंगे। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो यह 1882 में की गई थी, याद रखेंगे दोस्तों, 1882 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस युद्ध में एंग्लो मैसूर युद्ध का समापन किया गया? श्रीरंगपट्टनम का युद्ध, याद रखेंगे दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम का युद्ध। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया? तो दोस्तों इलाहाबाद का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया गया था। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए थे? तो चीन के बीच लड़े गए थे, याद रखेंगे। 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो दोस्तों कलकत्ता था, याद रखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों का कौन प्रेरित था? दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के आदेशों से कौन प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान प्रेरित था, याद रखेंगे। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग था, याद रखेंगे। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग ने, याद रखेंगे। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी भारत में विश्वविद्यालयों की स्थापना, याद रखेंगे। अहोम विद्रोह 1828 का नेता कौन था? गोमधर कुंवर, याद रखेंगे दोस्तों, गोमधर कुंवर थे। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? तो रिचर्ड वेलेस्ली थे, याद रखेंगे, रिचर्ड वेलेस्ली थे। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? याद रखेंगे, लॉर्ड डलहौजी के साम्राज्य में मिला लिया शासनकाल के दौरान, याद रखेंगे। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? तो लॉर्ड लिटन लिखता था, याद रखेंगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता था? मिंटो मार्ले सुधार के नाम से जाना जाता था, याद रखेंगे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष में लिखा था? तो 1882 में लिखा था, याद रखेंगे। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? तो बॉम्बे में था, याद रखेंगे। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित किया गया था। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह बाल विवाह से संबंधित है। वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? मैसूर पर था, याद रखेंगे। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में हुई थी अमृतसर की संधि, याद रखेंगे। 1872 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो लॉर्ड रिपन को किया गया था। जब दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी
तो वायसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग थे, याद रखेंगे। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू में चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 को जाना जाता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से, याद रखेंगे। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ था, याद रखेंगे। आनंद बंद की स्थापना किस के लिए किसे जाना जाता है? दोस्तों, आनंद बंद की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को जाना जाता है। जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा 1793 में की गई थी? कॉर्नवालिस के, याद रखेंगे दोस्तों। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? तो विलियम बेंटिक ने किया था, याद रखेंगे। वेदों की ओर चलो का आह्वान किसके द्वारा किया गया था? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती थे आर्य समाज के संस्थापक, याद रखेंगे। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? नरेंद्रनाथ दत्त था, याद रखेंगे। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था? भारत सरकार ने, याद रखेंगे दोस्तों। इसे भारत सरकार ने प्रतिस्थापित किया था। 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। सर पैथिक लॉरेंस के द्वारा किया गया था। कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया? दोस्तों, 1946 ईस्वी में आया था। कैबिनेट मिशन भारत आया था, याद रखेंगे। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे, याद रखेंगे। कहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति ने भारत छोड़ो नमक प्रस्ताव को मंजूरी दी थी? वर्धा 1942 में दी थी, याद रखेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का मुख्य कारण कौन सा था? तो याद रखेंगे, राइट आंसर जाएगा क्रिप्स मिशन की विफलता, याद रखेंगे। क्रिप्स मिशन की विफलता मुख्य कारण था। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को कब गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी विभाजन, जिसे सूरत विभाजन कहा जाता है, किस वर्ष हुआ था? 1907 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? 1835 ईस्वी में बनाया था। कलकत्ता और आगरा के बीच पहली टेलीग्राफिक लाइन खोली गई है? तो यह 1853 में खोली गई थी, याद रखेंगे। बोरी बंदर और थाने के बीच पहली यात्री रेलगाड़ी कब चली थी? अप्रैल 1853 में चली थी। मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं? तो मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, याद रखेंगे। अंग्रेजों और बंगाल का विभाजन रद्द कर दिया गया तो कब रद्द कर दिया गया था? 1911 ईस्वी में रद्द कर दिया गया था, याद रखेंगे। किस आंदोलन का नेतृत्व मोहम्मद अली और शौकत अली ने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, याद रखेंगे। किस वर्ष अंग्रेज और मुस्लिम लीग ने, दोस्तों, किस वर्ष कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ऐतिहासिक लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? तो 1916 ईस्वी में किए थे, याद रखेंगे। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? सितंबर 1920 से अप्रैल 1922 तक चला था। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? 8 अगस्त 1942 को शुरू किया था। गांधी जी ने सुप्रसिद्ध दांडी मार्च या सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 में किया था। 1930 दांडी मार्च के बाद कौन सा विशाल आंदोलन शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखेंगे। गांधी इरविन समझौता भारत के किस आंदोलन से जुड़ा है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से जुड़ा है। होम रूल लीग किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर के द्वारा शुरू किया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर पंजाब कब हुआ था? दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, याद रखेंगे।
आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो यह सिंगापुर में हुई थी। राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक या संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखेंगे। भारत में चरमपंथी आंदोलन के जनक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक थे। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किसके दौरान दी गई थी? होम रूल आंदोलन के दौरान दी गई थी, याद रखेंगे। 1951 में भूदान आंदोलन या भूमि उपहार आंदोलन किसने शुरू किया था? तो विनोबा भावे ने शुरू किया था, याद रखेंगे। गांधी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरोजिनी नायडू ने किया था, याद रखेंगे। वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कौन थे? तो दोस्तों सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे, याद रखेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो की क्वालिटी कंटेंट वगैरह आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।